तब तक उसे कुछ कर दिया। ऊपर तो छोटे वाले ने देखा, वो घबरा गया तो उसको भी पकड़ के मार दिया। 5,000 रुपए दिए, चाय बना रही थी बहू रानी, तब तक मेरे बच्चे काट दिए। अरे भैया मैं कैसे चैन। बड़ी बहन में बदायूं में हुई घटना हम सबको विचलित कर देने वाली है। किस तरीके से, किस क्रूरता के साथ उन दो मासूम बच्चों को मारा गया, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता। हमारे सामने कोई कुत्ते या बिल्ली का बच्चा भी जब तड़प रहा होता है तो हमारे अंदर से एक करुणा जागती है, हमारे आंखों से आंसू बह जाते हैं। लेकिन आप सोच सकते हो उस इंसान की सोच कितनी गंदी और गिरी हुई होगी, कितनी वो एक इंसानियत भूल चुका इंसान होगा, वो एक इंसान के रूप में दानव होगा जिसने उन मासूम बच्चों का गला काटा होगा। और सुनने में ये भी आया कि उनका खून भी पिया था। मतलब बोलते हुए भी हमारे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि ऐसी सोच वाले लोग भी हमारे समाज में हमारे बीच रहते हैं, क्योंकि जिस इंसान ने उन दोनों बच्चों को इतनी बुरे तरीके से, इतनी निर्दयता के साथ मारा है, वो उनके परिवार में रोज आता जाता था। बल्कि जिस दिन उन बच्चों की हत्या हुई उस दिन वो आदमी उन बच्चों की मां से पैसे लेने भी आया कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसे कुछ 5,000 रुपयों की जरूरत है। और माँ जब पैसे लेने के लिए घर के अंदर गई, कमरे के अंदर गई, तब वो छत पे गया और उसने निर्दयता के साथ दो बच्चों का गला काट दिया। ऐसी सोच कहां से आती है इंसान के अंदर? अच्छी बात ये हुई कि ये घटना यूपी में हुई थी और आपको पता है यूपी में सरकार योगी आदित्यनाथ जी की है और हमें इंसाफ मिलेगा ये हम मांग करते, उससे पहले ही उस अपराधी का एनकाउंटर हो गया। हो गए आरोपी साजिद को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया है और अब जावेद की तलाश जारी है। क्योंकि हम सबको पता है कि फैसले त्वरित और बहुत ही जल्द लेने वाली सरकार योगी जी की सरकार है। काश कि योगी जी जैसा सीएम प्रत्येक राज्य में हो। वो इंसान तो खत्म हो गया, उसके साथ उसकी जो मनसा थी, उसकी जो सोच थी वो भी चली गई कि पता नहीं उसने, उन बच्चों ने उसका क्या बिगाड़ा था जो उन बच्चों को उसने इतनी निर्दयता से मारा। लेकिन मेरा मेन उद्देश्य आज वीडियो बनाने का ये है कि मैंने काफी दिनों से वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैंने काफी दिनों से वीडियो नहीं बनाया। आज वीडियो बनाने का मेरा मेन उद्देश्य ये रहा कि मैं खुद को वीडियो बनाने से रोक नहीं पाया, क्योंकि मुझे एक खबर मिली कि उस जिसका एनकाउंटर हुआ उसका जब शरीर, उसकी अर्थी ले जाई जा रही थी दफनाने के लिए, तब उसके साथ 30,000 लोग उसके जनाजे में शामिल हुए। ये 30,000 लोग कौन थे? एक साधारण इंसान जब कोई मर जाता है तो उसके साथ 40 से 50 लोग शामिल होते हैं, ठीक है। और जिस प्रकार की इसने घटना को अंजाम दिया था, मासूम बच्चों को मारा था, तो सबने सोचा था शायद इसका कंधा देने वाला भी कोई ना आए, क्योंकि अब ये तो किसको अच्छा लगा होगा एक बच्चे को मारा, किसको अच्छा लगा होगा। लेकिन उसके साथ 30,000 लोग उसके जनाजे में गए थे। अब आप सोच सकते हो कि इस तरीके की गिरी हुई सोच कितने लोगों की। आप भाईचारा निभाना चाहते हो ना, तो आप उन्हें भाई मानते रहो और वो आपको कब चारा बना लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरा कहना इतना है कि सतर्क रहे। आपके आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो हमारे परिवार की तरह ही रहते हैं, लेकिन वो कब अपना रंग दिखा दे कोई नहीं कह सकता। एक इंसान, एक बड़े आदमी की बड़े आदमी से दुश्मनी हो सकती, हो सकता है कि मेरे विचारों से सामने वाले को ठेस पहुंची हो, कि मैंने कुछ ऐसा बोल दिया है कि उसके धर्म, उसकी जाति को कोई ठेस लगी हो और मेरे प्रति किसी के मन में दुश्मनी हो। लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे, उन बच्चों ने अभी तक दुनिया भी नहीं देखी थी, उनसे कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो? अभी भी अगर दिमाग में कहीं थोड़ा बहुत भाईचारा निभाने का कुछ बचा है ना, तो उसे निकाल दीजिए।
आपको YouTube पर वो रवीश कुमार, ध्रुव राठी जैसे लोग मिलेंगे जो एनालिसिस करते हैं, मोदी जी को तानाशाह बताने के लिए कहीं कहीं से वीडियोस लेके आते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं भयंकर वाली, तब जाके उनके पास ऐसी कुछ क्लिप्स, ऐसे कुछ न्यूज़ आर्टिकल, ऐसे कुछ लेख, किताबें निकल के आती है और वो प्रस्तुत करते हैं तुम्हारे सामने। लेकिन मजाल है एक वीडियो आ जाए इस टॉपिक के ऊपर, नहीं आएगा। ना ध्रुव राठी बनाएगा, ना वो रवीश कुमार बनाएगा। आप अभी जाइए उनके चैनल चेक कर लीजिए, कोई नहीं बनाएगा। अब तो सोचिए, अब तो जागिए, अब आप सोचिए कि हमें किस प्रकार के लोग चाहिए, हमारे राज्य में किस प्रकार के मुख्यमंत्री चाहिए, हमारे देश में किस प्रकार के लोगों के हाथ में शासन होना चाहिए। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा कि जो बच्चे जिनकी हत्या हुई वो राजपूत समाज से थे, लेकिन हमारे जो संगठन हैं, जो हमारी आवाज़ आगे उठाने के लिए हम उनका समर्थन करते हैं, उनमें से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आज दादा सुखदेव सिंह की कमी बहुत महसूस हो रही है मुझे। दादा, आपने कहा था कि जब मैं चला जाऊंगा तो पीछे में हजारों सुखदेव सिंह खड़े करके जाऊंगा। हम में से किसी में भी योग्यता नहीं है दादा, आपके जैसी योग्यता हम में से किसी में नहीं। अगर आज आप होते तो आपकी दहाड़ आज चारों ओर गूंज रही होती। अरे जो इंसान ब्राह्मण और बनियों के लिए अपना सर कटाने की बात करता हो, वो अपने समाज के लिए क्यों नहीं बोलता? बस मैं इतना कहूंगा कि अब आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, संभलना आपको खुद को है। अपने आप को सजग रखिए। इस प्रकार के भाईचारे में कुछ नहीं है जहां आप हर बार चारा बने। उम्मीद है मेरा वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।